अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जो कन्वर्ट करता है कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स को सिंपल और स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर में। उसको हम कहते हैं कि हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक हमारे पास ऐसी टेक्निक है जो ये रिव्यू करेगी कि जो हमारे पास रिलेशन है उनमें जो एट्रीब्यूट्स हैं, क्या उन एट्रीब्यूट्स में वही डाटा मौजूद है जो उनसे बिलोंग करता है। तो ये जो सारा सिस्टम है इसको हम कहते हैं रिलेशनल डाटाबेस पर जो हम मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई करेंगे अपना डाटा करेक्ट और कंसिस्टेंट रखने के लिए। उसमें से अनॉमलीज़ जो हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, उनको रिमूव करने के लिए इसको हम कहते हैं सारे प्रोसेस को कि हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स जो हैं वो बेसिकली इसको हम 3 स्टेप्स को जो ज़्यादातर फॉलो करते हैं आप लोगों की इस कोर्स में भी इन 3 स्टेप्स के ही अकॉर्डिंग बात करेंगे। फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ एंड थर्ड एनएफ। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या है कि फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम रिमूव करते हैं रिपीटिंग ग्रुप्स को, जो डाटा रिपीट है। अगर हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं तो उनको हम रिमूव कर देंगे, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स की तरफ ले आएंगे। देन हमारे पास हमारा रिलेशन फर्स्ट एनएफ में होगा। फिर हम बात करते हैं सेकंड एनएफ की। सेकंड एनएफ में हम रिमूव करते हैं पार्शियल जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है रिलेशन में से, उसको कि पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम रिमूव करते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को। इनको हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसको आप लोगों ने लाजमी एक पेपर में अगर क्वेश्चन के तौर पर कोई आए तो आपने इसको लाजमी बनाना भी है और इसको समझ लें। सबसे पहले हमारे पास एक अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन होता है जिसमें से जब हम रिमूव कर देते हैं रिपीटिंग ग्रुप्स को, देन हम पहुंच जाते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तरफ। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में से जब हम रिमूव करते हैं पार्शियल डिपेंडेंसीज़ को, देन हम मूव ऑन करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में से हम रिमूव करते हैं ट्रांजिटिव ग्रुप्स को। जब ट्रांजिटिव ग्रुप्स भी आपके रिमूव हो जाएंगे देन हम मूव करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म को। और इसी तरह से जो रिमेनिंग हमारी अनॉमलीज रह जाएंगी जब हम उनको भी रिमूव करेंगे तो हम हायर नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की तरफ मूव कर जाते हैं। जिसके स्टेजेस हैं कि जिस पैटर्न पर हम चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो रिलेशन जिस पर कोई भी नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं की उसको हम कहते हैं कि अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है। देन हम स्टेप बाय स्टेप उसमें से अपनी जो अनॉमलीज को रिमूव करते जाएंगे और एक एक स्टेप आगे नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म में मूव कर जाते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमारे पास एक ऐसी नॉर्मल फॉर्म है जहाँ पर हम ये कहते हैं कि हर एट्रीब्यूट और हर रो में एक ही वैल्यू मौजूद हो। एक रो और कॉलम का जब कम्बिनेशन होते हैं तो हमारे पास एक एटॉमिक सेल बनता है। ठीक है, एक सेल बनता है, उस जो सेल बनेगा उसमें एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, यानी कि सिंगल वैल्यू हो, मल्टी वैल्यू वो ना हो, मल्टी वैल्यूज़ को कंटेन ना करे और ना ही उसमें हमारे पास रिपीटिंग ग्रुप्स हों। फर्स्ट देन हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है अगर उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं हैं या मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स ना हो। एग्जांपल देखते हैं इसकी कि किस तरह से होगा। हमारे पास एक रिलेशन है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग करें, स्टूडेंट रिलेशनशिप है जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर, नेम, सिटी एंड फ़ोन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन का हमारे पास एक एट्रीब्यूट है ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बन रहा है, यानी कि एक सेल है, ये एक सेल हमारा रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से एक सेल बन रहा है। इस एक सेल में 3 फ़ोन नंबर्स यहाँ पर एंट्री किए गए हैं। अब ये जो है ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है, यानी कि डाटा रिपीट हो रहा है, इसको हमने रिमूव करना है। जब इसको हम रिमूव कर देंगे देन हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तरफ मूव कर जाते हैं। इसको रिमूव किस तरह से करेंगे, हम इसी चीज़ को रिपीट कर दें, इसी डाटा को रिपीट कर दें। रोल नंबर 1 शहबाज लाहौर, उसका फर्स्ट फ़ोन नंबर, अगेन उसकी तमाम डिटेल लिखकर उसका सेकंड फ़ोन नंबर, अगेन उसकी डिटेल देकर उसका थर्ड फ़ोन नंबर। तो इस तरह से क्या होगा कि एक ही स्टूडेंट है, उसके 3 फ़ोन नंबर्स जो हैं वो हमने एंटर कर लिए और जो डाटा हमारा मल्टी वैल्यूड था या जो रिपीट हो रहा था कि सेम डाटा रिपीट जहाँ पर नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं रोल नंबर, नेम, सिटी उसके सेम है लेकिन जो फ़ोन नंबर का एट्रीब्यूट है वो डिफरेंट है। लिहाजा अगर हम पूरी रो के अकॉर्डिंग देखें तो हर रो एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी रो डुप्लीकेट नहीं हो रही। सेकंड हमारे पास है कॉन्सेप्ट आता है फंक्शनल डिपेंडेंसी का या और पार्शियल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है।
हमने फर्स्ट एनएफ में मूव ऑन करके अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन से रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव किया तो हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गए। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के टेबल में हमने ये देखना है कि आइदर इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद है, अगर है तो हमने उसको रिमूव करना है। उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी है क्या और फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। फंक्शनल डिपेंडेंसी का ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेशनल डेटाबेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे हम अदर एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को जान सकते हैं। If we know the value of one attribute, then we obtain the value of another attribute। अगर एक वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें नो हो तो हम क्या अदर एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को भी नॉन हमारे लिए वो हो जाएं, देन हम कहेंगे कि जो अदर एट्रीब्यूट्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं उस एक नॉन एट्रीब्यूट पर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट का, रिलेशन है स्टूडेंट का, जहाँ पर रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फ़ोन 4 एट्रीब्यूट्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के मार्क्स और फ़ोन नंबर फाइंड किए जा सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट का जस्ट नेम मालूम हो तो एक नेम के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, एक नेम से हम उसका रोल नंबर फाइंड नहीं कर सकते। मार्क्स का एट्रीब्यूट लेते हैं, मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेम होते हैं, मार्क्स से भी हम नहीं फाइंड कर सकते कि कौन सा हमारे पास स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर नहीं फाइंड कर सकेंगे। फ़ोन नंबर की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका फ़ोन नंबर भी मैच कर सकते हैं। समटाइम ऐसा हो कि एक ही क्लास में कोई सिस्टर्स या कोई इकट्ठी कज़न्स हों जिनका एक ही गार्डियन को उन्होंने फ़ोन नंबर दिया हुआ हो। तो यहाँ पर क्या है कि फ़ोन, मार्क्स और नेम, ये तीनों ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिससे हम रोल नंबर फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है, अगर मेरे पास रोल नंबर मालूम हो कि आईसीएस क्लास के रोल नंबर 1 का मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके नेम, मार्क्स और फ़ोन तीनों वैल्यूज़ जो हैं एट्रीब्यूट्स फाइंड कर सकती हूँ। लिहाजा फ़ोन, मार्क्स और नेम जो है ये डिपेंड कर रहे हैं किस पे, रोल नंबर एट्रीब्यूट पर। तो ये क्या है, ये हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी की एग्जांपल है कि फ़ोन, मार्क्स एंड नेम फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर। अब यहाँ पर रोल नंबर में जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर एक एट्रीब्यूट हो या एक से ज़्यादा, उनको हम कहते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है। क्या कहते हैं, हमें डिटर्मिनेंट कहते हैं, जबकि राइट साइड के जो एट्रीब्यूट्स उन्हें हम डिटर्मिनेंट नहीं कहते। जस्ट लेफ़्ट हैंड साइड के जो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे उन्हें हम कहेंगे ये डिटर्मिनेंट है। और हम ये कहते हैं कि नेम, मार्क्स और फ़ोन फंक्शनली डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है, रोल नंबर पर। ये रोल नंबर मालूम हो तो हम ये तीनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, नोन हमारे लिए होंगी। ये था कॉन्सेप्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी का। अब हम मूव करते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी हमारे पास क्या है कि हमारे जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, एक या एक से ज़्यादा जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो डिपेंड कर रहे हों पार्ट ऑफ प्राइमरी की पे। यानी कि दो अगर प्राइमरी कीज़ वैल्यूज़ हैं, दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो जिनको हमने एज अ प्राइमरी की के तौर पर कंसीडर किया अपने रिलेशन में, लेकिन जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं उन दोनों पर नहीं, उसके किसी एक पार्ट पर डिपेंड कर रहे हैं। एग्जांपल देखें इसकी। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसमें एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, कोर्स और कोर्स डेट कंप्लीटेड आ गई। अब यहाँ पर सैलरी, डिपार्टमेंट और नेम ये तीनों डिपेंड कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी पर। ठीक है, जबकि जो कोर्स है और जो डेट कंप्लीटेड है ये डिपेंड कर रहे हैं, ये डेट कंप्लीट डिपेंड करेगी कोर्स पे कि कौन सा कोर्स किस डेट को कंप्लीट हुआ। अब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अब होगा क्या कि ये कंप्लीट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये इसके एक पार्ट ऑफ प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहा है। सैलरी जो है वो कोर्स पर डिपेंड नहीं कर रही। अब ये हमारे पास एक रिलेशन है, इस रिलेशन में एम्प्लॉय आईडी और कोर्स दोनों को एज आ, आप देख सकते हैं कि एज आ प्राइमरी की कंसिडर किया जा रहा है, ये कोर्स को भी और ये इस हमारे पास ये जो टेबल है इसमें ये एम्प्लॉय आईडी को भी, दोनों प्राइमरी की हैं। प्राइमरी की का हमने जब कॉन्सेप्ट रीड किया था तो यही था कि डाटा उसमें नल नहीं होगा। ठीक है, वैल्यूज़ क्लास में कोई ना कोई उसमें ऐड होगी। अब हमारे पास इसमें अनॉमलीज़ क्या क्रिएट हो रही हैं, अनॉमलीज़ ये क्रिएट होंगी कि जब मैंने कोई डाटा इसमें इंसर्ट करना है, अगर मैंने जस्ट कोर्स का डाटा इंसर्ट करना है, मुझे साथ उसका एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी भी ऐड करनी होगी, जबकि उस पर्सन की का कोई एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी नहीं है, तो इंसर्शन अनॉमली आ गई।
इसी तरह से अगर मैंने कोई कोर्स डिलीट करना है, भाई ठीक है वो कोर्स कंप्लीट हो गया, उसको हम उसका डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसका डिलीट होने के साथ जो एम्प्लॉय उसके अगेंस्ट एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, उसका डाटा भी साथ ही डिलीट हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास इंसर्शन और डिलीशन अनोमलीज भी इसमें क्रिएट हो रही हैं। और एक जो हमारे पास रिलेशन है उसके ये दोनों पर डिपेंड नॉन के एट्रीब्यूट्स नहीं कर रहे। नेम जो है वो कोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो जस्ट एम्प्लॉय आईडी पे कर रहा है। तो पार्ट ऑफ प्राइमरी की पर ये डिपेंड कर रहे हैं, ना कि दोनों प्राइमरी कीज़ पर। लिहाजा ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। अनोमलीज़ जो मैंने अभी डिस्कस की कि हमारे पास क्या क्या आएंगी जब हम डाटा उसमें कोई इंसर्ट करना चाहेंगे, तो वो कहे कोर्स में अगर इंसर्ट करना चाहते हैं देन हमें एम्प्लॉय आईडी भी इंसर्ट करना होगा। इसी तरह से डिलीशन में भी हमें मसला होगा कि अगर जस्ट मैंने एक एम्प्लॉय आईडी का डाटा अगर डिलीट करना है तो मुझे वो कोर्स का भी डाटा डिलीट होगा, जबकि उस कोर्स का डाटा डिलीट नहीं करना। तो ये वाली हमारे पास कुछ अनोमलीज़ क्रिएट होंगी इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन की। अगर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो वो भी तीनों में, जहाँ एम्प्लॉय आईडी में करेंगे या कोर्स में करेंगे तो वो सब में उसको करना होगा। सपोज द डिपार्टमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इज चेंज, इन दिस केस वी मस्ट अपडेट मल्टीपल रोज। अगर डिपार्टमेंट कंप्यूटर चेंज हुआ है, इसकी जगह कोई और डिपार्टमेंट है, तो अब होगा क्या, यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू कंप्यूटर डिपार्टमेंट की चेंज नहीं होगी, आपको मल्टीपल चेंज करनी होगी। और जबकि ये मल्टीपल चेंज नहीं करेगा तो डाटा इनकन्सिस्टेंट की तरफ हम मूव कर जाते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम उस वक्त मूव करते हैं जब हमारा रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी कंडीशन है वो यही है कि रिलेशन फर्स्ट एंड में मौजूद हो, यानी कि उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स ना हो। सेकंड ये है कि नॉन की एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट हैं, हमारे पास कोई ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट ना करे रिलेशन में जो कि डिपेंड ना कर रहा हो प्राइमरी की पे। और एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी की। ये वाला हमारे पास मेन पॉइंट है कि पार्ट ऑफ प्राइमरी की पर डिपेंड ना हो, फुल फंक्शनल डिपेंडेंट हो, देन हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में यानी कि सेकंड एनएफ में मौजूद है। एग्जांपल देखें, वही एग्जांपल हमारे पास है जहाँ पर इस वक्त फ़िलहाल पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद है। वही अनोमलीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो यहाँ पर है। अब इसको रिमूव किस तरह से करें? रिमूव करने का इसका प्रोसेस ये है, हम ये देख सकते हैं कि सैलरी, डिपार्टमेंट और नेम तीनों एक एम्प्लॉय आईडी पर डिपेंड कर रहे हैं, जबकि कोर्स पर नहीं। तो बेहतर है कि हम इनका एक सेपरेट रिलेशन क्रिएट कर लें, एक सेपरेट टेबल बना लें जिसमें एम्प्लॉय आईडी एज आ प्राइमरी की हो और ये तीनों नॉन के एट्रीब्यूट्स उस पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे। इसी तरह से एक रिलेशन हम डेट कंप्लीटेड और कोर्स का करें, लेकिन जहाँ पर डेट कंप्लीटेड है ये सिर्फ कोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये कोर्स के साथ उस एम्प्लॉय की आईडी पे भी कर रहा है। लिहाजा दूसरा एक ऐसा टेबल क्रिएट किया जाए जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और कोर्स दोनों हमारे पास एज आ प्राइमरी की हो, कंपोजिट प्राइमरी की भी कह सकते हैं, जो कि जहाँ पे जिस पर डिपेंड करेगा डेट कंप्लीटेड। आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पे डेट जो कंप्लीटेड है ये डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय आईडी और कोर्स पे। ऊपर वाले टेबल में जो रिलेशन बनाया एम्प्लॉय आईडी एज अ प्राइमरी की हो गया, जबकि दूसरे में एज अ फॉरेन की हमने कंसीडर कर लिया। ये हमने रिलेशन क्रिएट कर लिया एम्प्लॉय का, जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी हमारे पास एज अ प्राइमरी की है, जबकि जो नॉन की एट्रीब्यूट्स थे वे की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहे हैं, फुल फंक्शनली। पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से दूसरा टेबल क्रिएट किया जो कि डेट कंप्लीटेड का है और ये भी फुल फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पर, कोर्स और एम्प्लॉय आईडी पे। अब एम्प्लॉय आईडी इस कोर्स वाले टेबल में एज अ फॉरेन की है, जबकि एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी एज अ प्राइमरी की है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास अनोमलीज़ क्रिएट हो रही थी इंसर्शन डिलीशन के अकॉर्डिंग वो रिमूव हो चुकी हैं। अब अगर कोई डाटा इंसर्ट करना है या कोई कोर्स में, तो हम उस एक एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट वो डाटा कर देंगे, उसका तमाम डिटेल्स जो है वो हमें नहीं करनी पड़ेंगी। जो डाटा की डिलीशन अनोमलीज़ में भी हमारे पास कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, वो इश्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं। अगर मैंने यहाँ से एम्प्लॉय आईडी से कोई किसी एम्प्लॉय का डाटा डिलीट करना हो तो मैं इजीली हम डिलीट कर सकते हैं।
IT301 ताहिर अली, इसका डाटा अगर डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डाटा डिलीट करेंगे तो वो चाइल्ड टेबल है, जो कोर्स एज अ चाइल्ड टेबल है, इससे भी डाटा इसका डिलीट हो जाएगा उस एम्प्लॉय आईडी का। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एक ऐसी डिपेंडेंसी हम कह सकते हैं कि जिसमें नॉन की एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करते हैं। एक नॉन की एट्रीब्यूट यानी कि कोई की एट्रीब्यूट नहीं है, किसी भी किस्म की की नहीं है वो, और वो किसी दूसरे भी जो नॉन की एट्रीब्यूट है उस पर ही डिपेंड कर रहा है। ये हमारे पास एक टेबल है सेल्स का, जहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर नंबर, नेम, सेल्समैन एंड रीजन। ऑटोमेटिकली हम कस्टमर नंबर को बना देंगे एज अ प्राइमरी की। तो कस्टमर नंबर जो हमारे पास एज अ प्राइमरी की है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कस्टमर नेम तो कस्टमर नंबर पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन रीजन जो है ये सेल्समैन पे डिपेंड कर रहा है, ये कस्टमर नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो होगा क्या कि ये नॉन की एट्रीब्यूट है रीजन, जो कि डिपेंड कर रहा है दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट सेल्समैन पे। ये हमारे पास है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसको हम जब रिमूव कर देंगे देन हम मूव ऑन कर जाते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। A functional dependency between two or more non-key attributes in a relation is called transitive dependency। और anomalies हमारे पास जो थी वो भी रिमूव हो जाएंगी। इंसर्शन अनोमली थी कि अगर एक न्यू एम्प्लॉय है, सेल्समैन है शाहिद, वो ज्वाइन करता है कंपनी को, उसको नॉट के एरिया रीजन दिया जाता है, देन हमें उसका कस्टमर नंबर भी असाइन करना होगा। क्योंकि वो कस्टमर नंबर उस टेबल में एज अ प्राइमरी की है। तो ये हमारे पास एक इंसर्शन अनोमली जहाँ पर क्रिएट हो रही है, और इसी तरह से डिलीशन अनोमलीज भी थी जिनको हम रिमूव करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले ये टेबल हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। सेकंड, उसमें से जब हम रिमूव कर देंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को, देन हम कहेंगे कि रिलेशन हमारा थर्ड एनएफ में अब मौजूद है। जी, रिमूव किया हमने इसमें से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को, तो क्या प्रोसीजर था? हम जानते थे कि सेल्समैन और रीजन जो था एट्रीब्यूट ये नॉन की था, और ये नॉन की एट्रीब्यूट सेल्समैन पर डिपेंड कर रहा था। लिहाजा हमने एक सेपरेट इसका टेबल क्रिएट कर दिया, जहाँ पर सेल्समैन जो है मेमोरी की हो गया और रीजन जो है एक नॉन की एट्रीब्यूट। अब ये एक नॉन की एक की एट्रीब्यूट पर डिपेंड करने लग गया है, क्योंकि सेल्समैन को हमने एज अ प्राइमरी की कंसीडर किया है, जबकि जो मेन आपका सेल टेबल था वहाँ पर सेल्समैन एज आ आपके पास प्राइमरी फॉरेन की के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। प्राइमरी की कस्टमर नंबर, जबकि सेल्समैन सेल वन टेबल में एज आ हमारे पास आ गया है फॉरेन की के तौर पर। लिहाजा जो हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज थी, जो नॉन की पर डिपेंड कर रहा था, वो रिमूव हो गई। जो हम इस वजह से अनोमलीज थी वो तमाम भी हमने रिमूव कर दी। आज का लेक्चर जो हमने डिस्कस किया वो नॉर्मलाइजेशन से रेलेवेंट था। हमने तीनों उसकी नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अगर किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।